हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के कुछ एग्जाम जैसे एनटीपीसी हो गया है और आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती है अभी, और ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो इसके तहत हम लोग जो है मैथ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें एक चैप्टर चल रहा था हमारा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, चाल, समय और दूरी। उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो क्लासेस कर ली हैं, जिसमें काफी अच्छे क्वेश्चनों के हम लोगों ने रिवाइज किया है। तो आज उसकी तीसरी क्लास है। तो इसमें हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है और रेलवे एग्जाम की लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, ठीक है। अ पर्सन कवर 700 मीटर डिस्टेंस इन 6 मिनट्स। तो 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां कुछ नहीं दिया गया, एक सिंपल एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको सबसे पहले चाल निकालना है और उस चाल को कन्वर्ट किसमें कर देना है, चाल को कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है, ठीक है। अगर ध्यान देंगे हम लोग तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है दूरी, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल की अगर हम बात करेंगे तो चाल मतलब स्पीड बराबर होगा, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। देखिए यहां पर बताया है कि दूरी कितनी है, 700 मीटर दूरी कितनी है। तो यहां पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस दिया गया है 700 मीटर। दूरी की बात करें तो दूरी कितनी दी गई है, दूरी हमारे पास दी गई है 700 मीटर, ठीक है। और वो बता रहा है समय भी दिया गया है, और समय कितना, टाइम कितना दिया गया है, 6 मिनट, ठीक है। तो समय की बात करें अगर, तो समय हमारे पास दिया गया है 6 मिनट, ठीक है। समय मतलब टाइम, टाइम दिया गया है हमारे पास 6 मिनट। देखिए अगर हम बात करें मिनट की, तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, यहां पे अगर हम बात करें तो 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो ये बताओ 6 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 6 मिनट में होंगे 6 गुणे 60। अगर बात करेंगे तो ये हो जाएंगे 360 सेकंड। कितने हो जाएंगे, 360 सेकंड, ठीक है। तो चाल जब हम निकलेंगे, चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर होता है, इधर देख लेते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। आपके पास दूरी दे रखा है, दूरी कितनी है, 700 मीटर। तो यहां हम लिखेंगे 700 मीटर अपान टाइम कितना दे रखा है, 360 सेकेंड। तो यहां हम लोग लिखेंगे 360 सेकेंड, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगा तो आएगा 70/36 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो लेकिन चाल को बताना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें बताना है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहाँ और भी कट जाता लेकिन हम लोगों ने काटा नहीं है, अभी आगे सॉल्व करने में बहुत क्या होगी, आसानी होगी। देखो यहां पर जो पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कि चाल हमने निकाला किसमें, मीटर पर सेकेंड में, और पूछ किसमें रहा है, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में जा रहे हैं। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। तो बड़े वाले से छोटे में जा रहे हैं, तो पहले छोटा आएगा, ऊपर क्या आएगा, छोटा, और नीचे क्या आएगा, बड़ा। जिधर की ओर जाते हैं वो बड़ा रहता, तो मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा। तो छोटे वाले से आप ऊपर करो, मतलब 5 ऊपर रहेगा और 18 क्या रहेगा, नीचे। तो किलोमीटर पर आवर में अगर 5/18 से हम भाग कर देंगे तो वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हमारे पास चाल दी हुई है मीटर पर सेकेंड में और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो छोटे वाले से जाना है बड़े में, तो बड़ा ऊपर रहेगा और छोटा वाला कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। इसका मतलब जो चाल हमारे पास मीटर पर सेकेंड में रहेगी
उसको कन्वर्ट अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से क्या करना है हमको, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 18/5 से। तो यहां पे जो चाल निकली है वो चाल हमारी आई है 70/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना, 70/36 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 18/5 से गुणा कर देना है। तो ये अगर आप 18/5 कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इसको काट दो, 18 से ये 2 बार चला जाएगा, 5 से ये 14 बार चला जाएगा, और 2 से काटोगे तो ये 7 बार चला जाएगा। तो चाल हमारी जो आएगी वो आएगी 7 किलोमीटर पर आवर। चाल हमारी जो आएगी वो आएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां है कि अगर बड़े से छोटे में जा रहे हो तो ऊपर छोटा रखेंगे नीचे बड़ा, और छोटे से बड़े में जा रहे हो तो ऊपर बड़ा रखेंगे और नीचे छोटा। ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ चाल कितना आएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कितने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, 30। तो यहां पे अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हमारे पास है 30 किलोमीटर। कितनी है, 30 किलोमीटर। उनके चालों का योग, ठीक है, पर्सनल चाल नहीं दे रखा है, दोनों लोगों की चालों का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। कहने का मतलब है राहुल की चाल प्लस मिथुन की चाल का योग कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहने का मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इस दूरी को तय करने में, इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 2 घंटा 6 मिनट है। अब यहां अगर हम समय की बात करेंगे तो कुल समय की बात जब हम करेंगे तो कुल समय हमारे पास कितना दे रखा है, कुल समय दे रखा है 2 घंटे 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। देखिए 1 मिनट में अगर हम लोग बात करें, 1 मिनट में अगर हम लोग बात करें तो होते हैं 60 सेकेंड। कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये बताओ, ओ सॉरी, मिनट में यहां हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर बात करें कि 1 घंटे में यहां होता है कितने मिनट, 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये बताओ, यहाँ किसी भी नंबर के बगल में, किसी भी संख्या के बगल में एक हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, तो ये 60 जब गुणे से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 1/60 घंटे हो जाएगा 1 मिनट में। कितने मिनट में, 1 मिनट में। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट में अगर 1/60 घंटे तो 6 मिनट में कितना होगा, अगर 1 मिनट में इतना तो 6 मिनट में हो जाएगा 6 गुणे 1/60। काट दोगे 10 आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/10 घंटे। मतलब ये हमारे पास जो ये 6 मिनट है, अगर इसको कन्वर्ट करोगे आवर में तो ये आएगा 1/10 आवर। तो टाइम हमारे पास होगा 2 घंटे प्लस 1/10 घंटे, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/10 घंटे। अगर इसको और सॉल्व करोगे तो 10 दूनी 20 1 21, तो हो जाएगा 21/10 घंटे। कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम जो है हमारे पास वो है 21/10 घंटे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि उनकी चालों के बीच का अंतर निकालिए। क्या निकालिए, अंतर निकालिए। ठीक है, यहां अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, यहां अगर हम ध्यान देंगे तो मान लीजिए राहुल की चाल क्या होगा, माना राहुल की चाल, किसकी चाल, राहुल की चाल, राहुल की जो चाल है वो हमने मान लिया आर, कितनी, आर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो मिथुन की चाल होगी, जो मिथुन की चाल होगी, ठीक है, मिथुन की जो चाल होगी, इनके नाम का पहला वही लेटर मान लेते हैं। मिथुन की जो चाल होगी वो मान लिया एम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, राहुल की चाल आर किलोमीटर पर आवर और मिथुन की चाल एम किलोमीटर पर आवर, और कहा है कि इनकी चालों का योग 70 किलोमीटर है। इसका मतलब आर प्लस एम बराबर दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर। कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आर प्लस एम कितना दे रखा है, 70 किलोमीटर पर आवर दे रखा है।
देखिए अब चालों के बीच का अंतर निकालना है, तो मैं आपको इधर बता दे रहा हूं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। पहले देखिए जब वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है, दोनों लोग, तो उनको टाइम लगता है, टोटल टाइम लगता है 2 घंटे 6 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि 30 किलोमीटर अगर जाएंगे किस रफ्तार से, राहुल की चाल कितनी है, आर, मतलब दूरी बटे चाल, ठीक है। तो आर किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 30 किलोमीटर जब जाएगा राहुल, प्लस जो समय लगेगा इसमें, प्लस 30 किलोमीटर जाएगा मिथुन एम किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ये वाला समय और ये वाला समय, तो कुल समय कितना लगता है, 2 घंटा 6 मिनट। 2 घंटे 6 मिनट का भी हमने निकाला था 21/10 घंटे, तो समय लगता है 21/10 घंटे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर 30 कॉमन ले लेते हैं, 30 कॉमन ले लो, तो अब आपके पास बचेगा 1/r प्लस 1/m इक्वल टू 21/10, ठीक है, 21/10। फिर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, अगर आगे हम लोग देखेंगे तो ये तिरिया गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 ब्रैकेट में m प्लस r अपान m r इक्वल टू 21/10, ठीक है। देखो m प्लस r की वैल्यू दे रखा था, r प्लस m की वैल्यू 70, तो यहां रख देंगे 70, तो 30 गुणे 70/m इंटू r बराबर हो जाएगा 21/10। देखो जब इसको आगे सॉल्व करोगे, इसको जब आगे सॉल्व करोगे आप, तो 7 और तो 70 और 30 का गुणा जब निकालोगे तो आएगा 2100, बटे में कितना आएगा, m इंटू आर बराबर 21/10, ठीक है। 21 से 21 कट जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 100, और ये 10 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 मतलब 1000, 10 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इनके चालों का गुणनफल आएगा 1000। चालों का गुणनफल कितना आएगा, 1000, और चालों का जो योग है वो कितना है, 70। देखिए मैं अगर आपको बताऊं, ऐसे ही अगर ऑप्शन से लगाना हो तो मैं आपको बताऊं, अगर 50 प्लस 20 जोड़ोगे तो आएगा 70, कितना आएगा, 70। अगर 50 गुणे 20 करोगे तो आएगा 5 दूनी 10, और 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 1000। देखो गुणनफल किया तो 1000 मिल गया, और जोड़ा इनको तो कितना मिल गया, 70। इसका मतलब चालें कितनी है, 50 और 20, चालें कितनी है, 50 और 20, ठीक है। देखिए चालों के बीच का अंतर उसने पूछ रखा है, ना कि इनकी पर्सनल चालें पूछ रखा है। तो एक की 50 होगी, एक की 20 है, तो बताओ 50 और 20 का अंतर कितना होगा, 50 और 20 का अंतर कितना होगा, 50 और 20 का अंतर कितना होगा, 30 होगा, कितना होगा, 30। तो बताओ अंतर कितना आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर आएगा, अंतर कितना आएगा, 30 किलोमीटर पर आवर आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखो हम लोगों ने यहाँ दिमाग लगा लिया, बाकी लगाना होता तो वहां से m की वैल्यू निकालते, r की वैल्यू निकालते, फिर रखते, फिर आगे जाता। उससे अच्छा है कि हम लोग पहले ही क्या कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा के वैल्यू निकाल लें, ठीक। क्योंकि यहाँ चालों का योगफल 70 है, तो 50 20 70 है। यहाँ देखो चालों का गुणनफल 1000 है, और 50 और 20 का गुणा करोगे तो 1000 आएगा। इसका मतलब चालें जो निकलेंगी 50 20 निकलेंगी। अब ये नहीं पता किसकी 50 है किसकी 20, लेकिन हमसे ये पूछ भी नहीं रहा है, और पूछ रहा है हमसे क्या, चालों के बीच का अंतर। तो 50 और 20 का अंतर 30 होगा, तो डायरेक्ट हम लोग 30 क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन कह रहा, एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा 3 भागों में 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी की। देखिए उसने 3 दूरियां तय की, कौन सी, D1 बराबर है 18 किलोमीटर, ठीक है, D2 बराबर है 20 किलोमीटर, और D3 बराबर है 27 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरियां उसने क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। देखिए S1 जो है वो है हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर,
कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। और S2 जो है हमारे पास, S2 हमारे पास कितना 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। और S3 स्पीड 3, तीसरी जो चाल है वो तीसरी चाल कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तीनों चालें दे रखी है। तो कह रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। क्या बताइए, औसत चाल पूछ रहा है हम लोगों से। तो देखो औसत चाल बराबर है, देखें तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी, क्या होगा कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होगा कुल समय। ठीक है, देखिए कुल दूरी तो आप निकाल लोगे, ये दूरी ये दूरी ये दूरी जोड़ दोगे तो आपके पास कुल दूरी निकल आएगी। क्या निकल आएगी, कुल दूरी निकल आएगी। लेकिन समय कैसे निकालोगे, देखिए T1 होगा, समय बराबर होता है, अगर हम ध्यान दें तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो हमारे पास देखो T1 क्या होगा, T1 निकलेगा D1/S1 दूरी बटे चाल। और T2 बराबर क्या निकलेगा, T2 बराबर निकलेगा D2/S2 दूरी बटे चाल। और तीसरा समय जो निकलेगा वो निकलेगा D3/S3। ठीक है, तो आप यही से अपान कर लो, तो 6 त्रिक 18, यहाँ 3 घंटे, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 5 चौको 20, तो यह आएगा 4 घंटे। और इसको काटोगे तो यह आएगा 9 त्रिक 27, यहाँ कितना आएगा 3 घंटे। तो अगर हम टोटल टाइम की बात करेंगे तो T1, T2 और T3, T1 की वैल्यू कितनी है, T1 की वैल्यू है 3 घंटे, और T2 की वैल्यू कितनी, T2 की वैल्यू है 4 घंटे, T3 की वैल्यू कितनी, T3 की वैल्यू है 3 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा पहला 3 घंटे, फिर कितना आएगा, फिर आएगा 4 घंटे, फिर कितना आएगा, फिर आ रहा है 3 घंटे। तो यहाँ पे टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास आएगा 3 4 7 3 10, 10 घंटे आएगा। कितना आएगा, 10 घंटे आएगा। ठीक है, और टोटल दूरी की बात करें, ठीक है, टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितनी है, टोटल दूरी हम लोग जोड़ लेंगे। दूरी की अगर बात करेंगे तो कुल दूरी हमारे पास है 18, 18 और 20 कितना होगा 38, 38 और 27 कितना होगा, 38 और 27 होगा 65, कितना होगा 65। कुल दूरी की अगर बात करें तो कुल दूरी हमारे पास हो जाएगी 18 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर और प्लस 27 किलोमीटर। जब आप जोड़ोगे 20 20 40 10 50, 8 7 15, 65 किलोमीटर हो जाएगा। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ कुल दूरी कितनी है अपने पास 65 किलोमीटर बटे कुल समय कितना लगता है 10 घंटे। तो 10 से आप भाग दे दो, यहाँ 0 हटा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, तो औसत चाल आएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, औसत चाल बराबर कितना होगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हाँ हमको लगता है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, केवल टोटल टाइम निकालना था बस। और टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम को हम लोग क्या करते, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या करते, डिवाइड कर देते। तो जो आता हमारे पास एवरेज स्पीड आता, जो भी आया वो एवरेज स्पीड है। तो आंसर आया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत आपको लंबे नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, लेकिन ट्रिकी मिलेंगे जिसमें आपको सोचना पड़े थोड़ा सा। और पेपर में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत टफ नहीं होते, ना तो उनकी बहुत थ्योरी उनकी बहुत लेंदी होती है, लेकिन ये है कि कैलकुलेटिव होते हैं और उसमें समझने की थोड़ी क्या होती जरूरत होती कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि दो कारें एक स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती है। देखो अब यहाँ पे बात देखो, ऐसा ही क्वेश्चन हमने दूसरे पार्ट में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के दूसरे पार्ट में बताया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, लेकिन वहां पे उन्होंने दिशा बता रखी थी कि एक उत्तर दिशा की ओर जाता है और एक पूरब दिशा की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पर दिशा का कोई काम नहीं बताया, इन्होंने बताया कि चाहे जाए जिस तरफ
लेकिन उनका एंगल जो होगा, जो एक ही स्थान से स्टार्ट करेंगे, जो एंगल बनेगा जाने का वो समकोण होगा, मतलब राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आप कुछ ना करो, ऐसे ही मान लो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लोग इधर जाएंगे, एक लोग इधर जा रहे हैं, ठीक है। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ये जो जा रहे हैं, ये जा रहे हैं मान लो 54 किलोमीटर पर आवर से। किससे जा रहे हैं? 54 किलोमीटर पर आवर से, और 72 किलोमीटर पर आवर से। तो ये कितने से जाएंगे? 72 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 20 सेकंड बाद। अब यहां देखो समय दे रखा है सेकंड में, और चालें किस में है? किलोमीटर पर आवर में। तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 20 सेकंड बाद। ठीक है, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इनकी चालों को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो अभी मैंने आपको इसके पहले मतलब क्वेश्चन में बता रखा है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। ठीक है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 5/18 से गुणा कर दोगे, तो 18 3 54 और 5 3 15, तो इसकी चाल आएगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसकी जो चाल आएगी ये तो 54 किलोमीटर पर आवर होगा, और अथवा 15 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा? 15 मीटर पर सेकंड। अब ये 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, जब इसको चेंज करोगे तो ये आएगा 72 गुणे 5/18। जब काटोगे तो 18 चौको 72, 5 चौको 20, तो यहाँ आएगा 20 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल या तो 72 किलोमीटर पर आवर होगी या अथवा 20 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी? 20 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि चालों को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया? अब कन्वर्ट कर लिया हमने मीटर पर सेकंड में। एक है 15 मीटर पर सेकंड और एक है 20 मीटर पर सेकंड। देखिए 15 मीटर पर सेकंड का मतलब यह हुआ कि एक सेकंड में 15 मीटर जाएगी और ये एक सेकंड में 20 मीटर जाएगी। अब दोनों लोग एक ही स्थान से समकोण पर चलना चालू करते हैं, और 20 सेकंड के बाद, मतलब 20 सेकंड ये भी चलेंगे, 20 सेकंड ये भी चलेंगे। देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर हमारा होता है समय गुणे चाल। ठीक है, देखिए अब जो हमारे पास पहली कार होगी जो 15 किलोमीटर पर आवर, वो 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, वो कितनी दूरी तय करेगी? तो समय दे रखा है 20 सेकंड, तो 20 सेकंड में, और चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 15 दूना 30, तो ये जाएगी 300 मीटर। कितना जाएगी? 300 मीटर। ठीक है, ये पहली दूरी आ गई। अब जब दूसरी दूरी की बात करेंगे तो बताओ दूसरी चाल, समय कितना लग रहा? समय वही 20 सेकंड है, लेकिन दूसरे की चाल है 20 मीटर पर सेकंड, तो इसको 20 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 गुणे 20 बराबर आपका होगा 400, तो यहां आएगा 400 मीटर। दूसरी दूरी कितनी आएगी? 400। मतलब ये जो चलेंगे, ये चलेंगे 400 मीटर, ये कितना चलेंगे? 400, और ये कितना चलेंगे? ये चलेंगे आपके पास 300। कितना चलेंगे? 300। तो कह रहे हैं कि 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो बीच की दूरी केवल बतानी है, न्यूनतम मैक्सिमम नहीं बतानी है। तो यहां से यहां तक की आप दूरी बता दो। ठीक है, मान लो वो यहां तक चले और वो यहां तक चले, तो यहां से यहां तक की दूरी। अब फिर हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ये है हमारा लंब और ये हमारा है आधार। ये क्या है? आधार। और ये है हमारा कर्ण। ये क्या है? हमारा कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इनके बीच की दूरी क्या है? कर्ण ही है, तो दूरी इनकी कर्ण क्या निकलेगी? तो दूरी कर्ण को क्या मानेंगे? दूरी मानेंगे। तो यहाँ दूरी बराबर हो जाएगी अंडर रूट। बताओ लंब का स्क्वायर, लंब कितना निकला? लंबाई कितनी निकली? इसके द्वारा चली गई दूरी, पहली दूरी 300 मीटर, तो इसको 300 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, प्लस आधार में कितनी दूरी चली गई? 400 मीटर, तो प्लस का 400 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे, वो दूरी निकालोगे, तो दूरी बराबर आपका होगा 300 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 9 के आगे 4 जीरो। ठीक है, प्लस 400 का स्क्वायर करोगे तो 16 के आगे 4 जीरो। ठीक है, जब इसको आप जोड़ोगे तो अंडर रूट आएगा 16 9 25 और 4 जीरो 1 2 3 4। ठीक है,
कितना आएगा 16 9 25 और 4 जीरो। ठीक है, जब आप इनका क्या करोगे अंडर रूट के बाहर लाओगे तो 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 4 जीरो है तो इसका 2 जीरो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब दूरी कितनी निकलेगी हमारी, दूरी निकलेगी 500 मीटर। दूरी कितनी निकल के आएगी हमारी, दूरी निकल के आएगी 500 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूरी हमारी आएगी 500 मीटर। कितनी आएगी 500 मीटर। हालांकि यहाँ पे आप इतना लगा के कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप यहाँ से तुरंत समझ जाओगे कि 3 है 4 है तो यहाँ 5 होगा। इसका मतलब यहाँ कितना होगा 5 होगा, और यहाँ 5 होने का मतलब कि 2 ही ऑप्शन में 5 है, ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ भी कितने होंगे 2 जीरो होंगे। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगाने की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन जो पहली बार पढ़ेगा तो उसको समझना पड़ेगा। बाकी 3 जीरो आप भूल जाओ, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। और यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो यहाँ पर भी कितना होगा 2 जीरो। इसलिए डायरेक्ट आप बता सकते हो कि यहाँ कितनी दूरी होगी 500 मीटर की दूरी होगी। लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सही आप कर सकते हो। और 2 ही ऑप्शन में आपके कितने हैं 5 हैं, बाकी जो डबल जीरो वाला एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 500 मीटर। डिस्टेंस कितना आएगा 500 मीटर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, समझने लायक है, अगर आप समझोगे तो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी यहाँ पे कोई बहुत सारा ट्रिक नहीं चल रहा है। देखिए जैसे आप समझोगे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी मेथड से हो रहा है। बाकी जब पूरी एक क्लास चलेगी मैराथन टाइप की, जिसमें आपका पूरा कवर किया जाएगा एक ही क्लास में, तो वहां पे आपका बेसिक क्या पूरा ट्रिकी चलेगा, जिसमें आपका छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे पहलुओं में आंसर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे समझेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है। कितने घंटे में 9 घंटे में। वह यात्रा का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, की गति से, और दूसरा आधा सफर, मतलब आधा ये है और आधा ये है, ठीक है, दोनों बराबर है आधा आधा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो कुल तय की गई दूरी बताइए। देखिए मान लीजिए कि टोटल दूरी है यहाँ पे 2d, कितनी है 2d, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2d। तो यहाँ पर 2d बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लो कुल दूरी, क्या मान लो कुल दूरी। ठीक है, तो बताओ आधी दूरी क्या होगी, 2d को भाग करोगे 2 बार तो आधी d होगी, और आधी कितनी होगी d। तो कह रहे हैं यात्रा का पहला भाग मतलब आधा हिस्सा किस चाल से चल रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, प्लस देखो इसमें जो समय लगेगा, फिर दूसरा आधा भाग 50 किलोमीटर, तो दूसरा आधा भाग 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, इसमें जो समय लगेगा और इसमें जो समय लगेगा वो दोनों कितना कह रहा है, कितने घंटे में 9 घंटे में। तो दोनों जो समय लग रहा है कितना लग रहा है 9 घंटे में, कितना लग रहा है 9 घंटे में। तो यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ ले लो आप क्या, यहाँ आप ले लो 1/10, 0 0 कॉमन ले लो, 1/10 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास बटेगा d/4 प्लस का d/50, कितना बटेगा d/50। ठीक है, कितना बचेगा सॉरी 50 करें, 5 बचेगा, 50 नहीं बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा क्योंकि मैंने 0 0 मतलब 1/10 क्या कर लिया कॉमन ले लिया, बराबर बचेगा 9। तो ये इधर का क्लास मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है सभाज्य संख्या है, तो आपस में गुणा कर जाएंगी अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं 5d और ये 4d, तो यहाँ 1/10 कॉमन के रूप में है, और ये हो जाएगा 5d, और ये कितना हो जाएगा 4d। ठीक है, 4d अपान कितना हो जाएगा 5 को 20, कितना हो जाएगा 20 बराबर का है 9, बराबर कितना है 9। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 5 4 9, तो यहाँ आएगा 9d अपान 9d अपान 10 और 20 का गुणा होगा तो 20 दहम में 200 बराबर कितना है 9 घंटे। तो 9 से 9 कट जाएगा, 200 इधर चला जाएगा, तो d बराबर आएगा 200, कितना आएगा 200। लेकिन d क्या है आधी दूरी है, कुल दूरी कितनी है 2d, कुल दूरी कितनी है 2d। तो कुल दूरी हमारे पास आएगा, कुल दूरी हमारे पास कितनी है, कुल दूरी हमारे पास है
2d, तो 2d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 200। तो अगर आप चलो 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 400 किलोमीटर। कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना आएगा 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ एक बात और ध्यान में रखें, अगर क्लासेस आपके समझ में आ रही हैं तो आप प्लीज कमेंट में जो है कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको क्लासेस जो है डेली के डेली मिलती रहें और चैप्टर भी आपको अच्छे से मिलते रहेंगे। क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फिर किसी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन है पूछे गए वही मिलेंगे। फर्जी क्वेश्चन होगा कोई यहाँ पे ब्यौरा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसलिए जिसके समझ में अगर आ रहा है तो आप प्लीज कंटिन्यू करके वहां पे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे अगली क्लासेस आपको डेली डेली मिलती रहे। ठीक, तो दूरी कितनी आएगी 400 किलोमीटर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है ऋतिक यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 18 घंटे में तय कर लेता है। यदि वह वही दूरी बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया, सबसे पहले तो आप यहां बताओ ऋतिक की चाल कितनी है। ठीक है, ऋतिक की चाल कितनी है, ऋतिक की चाल है, ऋतिक की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और समय कितना ले रहा है, वो समय ले रहा है 18 घंटे। कितना ले रहा है 18 घंटे। तो ऋतिक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ऋतिक द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है ऋतिक की, चाल है 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है 10, तो यहां लिखेंगे 10 गुणे समय कितना लग रहा है ऋतिक को 18 घंटे, तो यहां लिखेंगे 18। तो दूरी निकल के आएगी 18 धाम में 180 किलोमीटर। दूरी कितनी आएगी 180 किलोमीटर। तो फिर क्या पूछ रहा है कि यदि वह वही दूरी कितनी 180 किलोमीटर वाली वही दूरी बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले, तो अब चाल बस की आ गई है तो समय क्या होगा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है दूरी बटे चाल। और दूरी कौन सी कह रहे हैं वही, तो वही दूरी कितनी है 180 किलोमीटर। तो दूरी हो जाएगी 180 किलोमीटर। और चाल कितनी हो गई, अब चाल हो गई 45। कितनी हो गई 45। तो 45 से आप भाग दे दोगे तो समय जो निकल के आपका आएगा 45 चौको होता है, हमको लगता है शायद 180। तो समय निकल के आएगा 4 घंटे। समय निकल के कितना आएगा 4 घंटे। समय कितना निकल के आएगा 4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समय आएगा ऑप्शन नंबर बी 4 घंटे क्या होगा सही होगा। ठीक है, 4 घंटे सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो काफी आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे यार, हेलो, अरे कुछ काम कर रहे हैं भाई, पढ़ा रहे हैं क्लास में, पढ़ा के बता रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसे समान दूरी, मतलब वही दूरी कौन सी 150 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा, और कितना समय लगेगा। ठीक है, और कितना समय लगेगा। ठीक, तो यहां पर जो हमारे पास आएगा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या लगता है दूरी बटा समय। तो इन्होंने कहा एक कार
5 घंटे में 150 किलोमीटर जाती है, तो चाल कार की कितनी हो जाएगी? दूरी है 150 किलोमीटर की और समय कितना लगता है? 5 घंटे। तो कार की जो चाल निकलेगी वो निकलेगी 30 किलोमीटर पर आवर। कितने निकलेगी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कोई दिक्कत? फिर कह रहे हैं यदि वह अपनी सामान्य चाल की 1/3 चाल से चलती है। अब चाल का 1/3 क्या होगा? चाल का 1/3 मतलब 1/3। तो चाल कितनी है? 30 गुणे 1/3 मतलब काटोगे तो यहां आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। चाल का 1/3 कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। कितना आएगा? 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो 1/3 चाल से चलती है तो समान दूरी मतलब क्या होगा? समान दूरी मतलब होगा 150 किलोमीटर। कितना होगा? 150 किलोमीटर। कितना होगा? 150 किलोमीटर। तो बताओ कितना और समय लगेगा? तो यहां जो समय लग रहा है, यहां समय लगेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी आपके पास कितनी है? 150 और 1/3 चाल कितनी है? 10। 10 के हिसाब से चलेगा तो लगेगा 15 घंटे। कितना लगेगा? 15 घंटे। पहले लग रहा था 5 घंटे। पहले कितना लग रहा था? 5 घंटे। और अब कितना लग रहा है? 15 घंटे। तो 5 और 15 के बीच कितना समय है? 10। तो इसका मतलब 10 घंटे और लगेंगे। कितने घंटे और लगेंगे? और समय कितना लगेगा? और समय लगेगा 10 घंटे। कितना लगेगा? 10 घंटे लगेगा। ठीक, क्योंकि 5 घंटे पहले लगता था, अब लग रहा है 15 घंटे। तो 5 अगर आप हटा दो तो 10 और लग रहा है। इसका मतलब हमारे पास और कितना समय लग रहा है? 10 घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है? एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है। इसे 770 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाले चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्या ज्ञात कीजिए। लगने वाले चक्करों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो होता है, देखो, ठीक है, यहां पर जब हमारे पास होता तो कुल दूरी बराबर होता है, ठीक है, चक्करों की संख्या, गुणे परिधि। क्या होता है? परिधि। ठीक है, कुल दूरी बराबर होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, व्यास दे रखा है 49 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणे त्रिज्या। इसका मतलब 2r की वैल्यू कितनी है? 49 सेंटीमीटर। कितना है? 49 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर ये सेंटीमीटर में है और ये किस में है? मीटर में है, तो बताओ इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करे तो हमारा अच्छा खासा काम बन जाए। तो सेंटीमीटर को भी किस में चेंज कर ले हम लोग? मीटर में चेंज कर ले। या फिर मीटर को किस में चेंज कर ले? सेंटीमीटर में चेंज कर ले, तो चक्करों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, अब देखो कुल दूरी हमारे पास थी 770 मीटर। कितनी थी? 770 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परिधि। परिधि होता है हमारे पास 2πr। परिधि कितना होता है? 2πr। ठीक है, परिधि कितना होता है हमारे पास? 2πr। परिधि होता है हमारे पास 2πr। परिधि अगर हमारे पास हो गया 2πr, तो यहां पर ये बताओ हमारे पास, तो 2r की वैल्यू कितनी है? 2r की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 49 सेंटीमीटर। तो 2r की वैल्यू हमारे पास अगर 49 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे 49 गुणे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। कितनी होती है? 22/7। देखिए ये जो वैल्यू आएगी ये सेंटीमीटर में ही है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में ही आएगी।
7 से काटोगे तो ये 7 बार जाएगा और 22 गुणे 7 होगा 154 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो यहां पर बगल में 1 मल्टीप्लाई में रहेगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो 1/100 मीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर। तो बताओ कितने सेंटीमीटर है? 154 सेंटीमीटर है। तो 154 सेंटीमीटर बराबर होगा 154 सेंटीमीटर बराबर होगा 154 सेंटीमीटर बराबर होगा 154 गुणे 1/100। 2 जीरो हटाओगे, 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो यहाँ आएगा 1.54 मीटर। अब ये दूरी भी किसमें है? दूरी भी मीटर में है, दूरी भी मीटर में है, और यहां पर हमारे पास क्या? परिधि भी मीटर में आ गई। तो अब बताओ क्या निकालना? चक्करों की संख्या। तो चक्करों की संख्या बराबर क्या होगी? चक्करों की संख्या बराबर क्या होगी? चक्करों की संख्या बराबर होगा कुल दूरी। कितना होगा? कुल दूरी बटे क्या होगा? परिधि। क्या होगा? परिधि। ठीक है, तो कुल दूरी हमारे पास है 770 मीटर, तो इसको लिखेंगे 770 मीटर बटे परिधि हमने मीटर में निकाला तो 1.4 निकला, 1.54 निकला, सॉरी। ठीक है, तो यहां से हम दशमलव हटाएंगे, नीचे आगे 2 अंक हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा दो। 11 से काटोगे तो 11 सते 77 और 11 एक कम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौको 44। और यहाँ पर आपका आएगा 7 के आगे 3 जीरो 7000 अपान 14, काटोगे 14 पचे 70 और आगे 2 जीरो, तो वैल्यू कितनी आएगी? 500। कितनी आएगी? चक्करों की संख्या कितनी आएगी? 500। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चक्करों की संख्या कितनी आएगी? 500 आएगी। देखिए दूरी निकालने के लिए हम चक्करों की संख्या से परिधि को किस लिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सारे हो गए हैं, केवल 1 मिनट आप इसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये कोई आपके पास सर्किल है, मान लीजिए एक साइकिल का पहिया है। ठीक है, क्या है? साइकिल का पहिया है। देखिए इसका ये हिस्सा यहाँ पे, अभी ये हिस्सा निचला है। ठीक है, जब ये यहां से घूमना, जब आप साइकिल चलाओगे तो ये निचला वाला हिस्सा इधर से ऐसे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे आगे नीचे आएगा। लेकिन जब आप इसको कवर करोगे तो जब इसको आप चलाओगे तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। किसकी ओर बढ़ेगा? आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो ये कुछ दूरी कवर करता है। जैसे साइकिल का पहिया है, जो पॉइंट नीचे होता है जब आगे पैडल मारते हो तो बढ़ के वो नीचे कुछ हिस्सा कवर करता है, तो वो जो चलता है वो परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। तो जब वो एक पॉइंट घूम के अपना फिर उसी मेन पॉइंट पे आता है तो इसका मतलब वो एक परिधि पूरी हो गई है। एक मतलब क्या हो गई? परिधि पूरी हो गई है। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर घूमना पड़ता है। कितना घूमना पड़ता है? 2 पाई आर घूमना पड़ता है। तो अगर 100 चक्कर लगाएगा तो 100 2 पाई आर घूमेगा, तो दूरी उसी से क्लियर करेंगे कि कितने चक्कर घूम रहा है, उतने 2 पाई आर हो जाएगा। वही हमारी क्या निकलती है? दूरी निकलती है। इसलिए दूरी बराबर होता है चक्करों की संख्या गुणे चक्करों की, यहां होता है दूरी बराबर चक्करों की संख्या गुणे परिधि। क्या होता है? परिधि। ठीक है, इसलिए इसको हम दूरी बराबर लिखते हैं चक्करों की संख्या गुणे परिधि। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आप लोगों की समझ में क्वेश्चन आ रहे हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, धन्यवाद।